नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना आर.एस. कुमावत और आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 8 का जो साइंस है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट लेके आया हूँ। साथियों, आपके लिए कक्षा 8 में जो अपने विज्ञान की किताब लगती है उसका अध्याय नंबर 1 है, वो है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। साथियों, जो ये अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट है इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन सी फसल किस किस ऋतु में उगाई जाती है, कौन सी उसके लिए किस तरह से भूमि तैयार की जाती है, कौन कौन से औज़ारों का प्रयोग किया जाता है। इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको इस पाठ से अंदर से दूंगा। साथियों, हम पाठ करने के बाद इसके सभी प्रश्न उत्तर भी करेंगे। आप हमारी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा तथा सभी सवाल आपके बिल्कुल इस चुटकियों में हल हो जाएंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए तथा सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए और ऑल पर करिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आप तक ज़रूर पहुंच पाएँ। इसी के साथ हम अपना जो चैप्टर फर्स्ट है उस पर हम बात करना स्टार्ट करते हैं। देखिए कि इसमें क्या है कि इसमें कहा गया है कि मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। आपको मुख्य इसकी बातें बताऊंगा कि मनुष्य सहित सभी जंतु क्या है कि भोजन बनाने में असमर्थ है। जो भी हम भोजन प्राप्त करते हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, यानी कि उसके स्रोत क्या है कि जो भी हम भोजन प्राप्त करते हैं प्रिय साथियों, और हम भोजन क्यों ग्रहण करते हैं इस बारे में हम चर्चा करेंगे। जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी सजीव भोजन प्राप्त करता है उसे उसके उपयोग के लिए विभिन्न जैविक प्रोग्रामों हैं जैसे पाचन करना, श्वसन एवं उत्सर्जन संपादन करते हैं और हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं। जो हम अपना भोजन है वो जंतुओं एवं पौधों दोनों से प्राप्त करते हैं, यानी कि एक मनुष्य है जो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों ही प्रकार का भोजन का प्रयोग करता है। देखिए, कुछ इस तरह की कृषि पद्धतियां हैं जो कि विशेष महत्वपूर्ण है, यानी कृषि कब प्रचलन में आई, क्या हुआ, किस तरह से हुआ। तो आज से लगभग 10,000 वर्ष तक मनुष्य ईसवी पूर्व मनुष्य घुमंतु थे, यानी कि ये एक समूह बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन एवं आवास की खोज में विचरण करते रहते थे और वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्हें भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना पड़ता था। कालांतर में खेती कर चावल गेहूं आदि का उन्होंने क्या है कि उत्पादन करना शुरू कर दिया है। और इसी में क्या है कि आप जानते भी हैं कि फसलों के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि फसल के लिए अन्न है, सब्जियां हैं, फल है। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं हम उस आधार पर फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। जिस आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं, यानी कि मौसम के आधार पर क्या है फसलों का वर्गीकरण करते हैं। तो जो वर्गीकरण है वो देखिए किस आधार पर करते हैं। हम मुख्य रूप से बड़ा 2 प्रकार से करते हैं साथियों। जो वर्गीकरण करेंगे, एक है खरीफ की फसल और दूसरा है रबी की फसल। जो खरीफ की फसल है उन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। उसे कौन सी ऋतु में बोया जाता है? वर्षा ऋतु में बोया जाता है। और जिस फसल को वर्षा ऋतु में बोया जाता है बच्चों, उसको हम खरीफ की फसल कहते हैं। ये भारत में सामान्यतः वर्षा ऋतु का जून से सितंबर तक होती है। और इसमें हम कौन कौन सी फसलें बोते हैं, जैसे धान है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास है आदि। ये हम सभी के सभी खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है और ये वर्षा ऋतु में बोते हैं साथियों। देखिए बच्चों, आगे देखिए रबी की फसल की क्या विशेषता है कि जो रबी की फसल है वो अक्टूबर से मार्च तक बोई जाती है। जो रबी की फसल है और इस शीत ऋतु में बोई जाती है। मुख्य बात ये है कि जो शीत ऋतु में बोई जाती है वो रबी की फसल कहलाती है। और इसमें इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे हम आमतौर पर देखते हैं कि गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, अलसी है, ये सभी की सभी क्या है रबी के उदाहरण हैं। इसके अलावा दाल एवं सब्जियां भी गर्मी में उगाई जाती है। और देखिए इसके साथ क्या है कि आधारिक फसल पद्धतियाँ, यानी कि फसल उगाने के लिए क्या क्या क्रियाकलाप हुए हैं। देखिए कि जब हम फसल को उगाते हैं तो फसल उगाने के लिए किसान अनेक क्रियाकलाप करता है। उसको बहुत सारे क्या है कि स्टेप बाय स्टेप कार्य करने होते हैं। जैसे कि आगे आपको बता दें कि सर्वप्रथम किसान क्या करता है, पहले तो क्या करता है मिट्टी को तैयार करता है, फिर उसके बाद वहाँ बुआई करता है,
फिर उसके बाद खाद व उर्वरक देता है, फिर क्या है कि सिंचाई करता है फसल की, और फिर खरपतवार से सुरक्षा करता है, और फिर कटाई करता है, और फिर उस फसल का क्या करता है, भंडारण करता है। अब इसमें जो पहला है वो क्या करता है कि वो मिट्टी तैयार करता है। अगर फसल के लिए क्या तैयार करते हैं, मिट्टी तैयार करता है। और मिट्टी वो किस तरह से तैयार की जाती है, यानी कि फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना, ये कृषि का एक फर्स्ट चरण होता है। मिट्टी को बार बार पलटना पड़ता है और इसे पोला बनाना कृषि की अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करता है। यानी कि पोला बनाने का मतलब है मिट्टी को मुलायम किया जाता है। जब मिट्टी को मुलायम किया जाता है तो उसमें कोई भी अपने फसल बोएंगे उसकी जड़ें क्या है, गहराई में धंस जाती है, और जड़ें वो क्या है, मिट्टी अगर पोली होगी तो सरलता से श्वसन ले सकेगी, यानी सांस की प्रक्रिया है, श्वसन की प्रक्रिया है, वो क्या है बच्चों आराम से चलती रहती है। और मिट्टी को पोला बनाने के लिए कुछ क्या है कि कुछ जंतुओं का, यानी कि कुछ भूमि के अंदर जंतु होते हैं जो कि जैसे कि केंचुआ है, सूक्ष्म जीव है, ये इनकी वृद्धि में सहायता करती है और ये मिट्टी को पोला करती रहती है, जिससे मिट्टी के अंदर ह्यूम्स बनते हैं, और इन ह्यूम्स के द्वारा ही मिट्टी में क्या है, उर्वरकता क्षमता बढ़ती है, और जिससे फसल अच्छी होती है। और इसी में देखिए आगे क्या क्या होता है कि हम पिछली कक्षा में ये तो जान ही लिया है कि जैसे खनिज है, जल है, वायु है, ये कुछ संजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं तथा जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी के निर्युक्त होते हैं, और ये पोषक अवशेषित द्वारा किए जाते हैं। अब देखिए जो ये फसल को क्या है कि जो हम फसल बोते हैं, अब आगे एक प्रश्न का आपको उत्तर दे दूंगा कि फसल किसे कहते हैं। पहले तो इस नेक्स्ट पेज में आ जाएगा कि फसल किसे कहते हैं। वैसे मैं आपको यही बता दूं कि एक ही किस्म के बहुत सारे एक क्षेत्र में पौधे बोना उसको फसल कहते हैं, यानी एक ही किस्म के बहुत सारे पौधे बोना उसको भी हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। अब देखिए कि पहले जुताई किसे कहते हैं, यानी कि मिट्टी को पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर कर सकते हैं। हल दो तरीके के होते हैं, लकड़ी के भी होते हैं और लोहे के भी होते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ प्रिय साथियों, जो हल हैं वो लोहे के ज़्यादातर काम में आने लगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए कृषि औजार। कृषि औजार में जो मुख्य औजार है वो है हल। कृषि औजार में जो मुख्य औजार है वो है हल। ये प्राचीन काल से इसको प्रयोग में लिया जाता है। इसका कई क्षेत्र में प्रयोग होता है, जैसे जुताई करने के लिए और खाद उर्वरक मिलाने के लिए, और खरपतवार क्या है फसल से निकालने के लिए, और मिट्टी को कुचलने के लिए आदि के लिए हल का प्रयोग होता है। जो हल है वो आपको बताया है कि लकड़ी का भी होता है, लोहे का भी होता है। पहले क्या है कि पहले टाइम में बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशु जैसे ऊँट हो गए, ऊँटों के पीछे तो हमें अभी थोड़े टाइम गाँव में तो ये सब कुछ देखने को मिल जाता है। और इसे क्या है कि इससे क्या है कि फसल का जो ये मुख्य जो हल है, ये मुख्य औजार है फसल बोने के लिए। तो जो ये लोहे का हल होता है, जो हल के आगे आगे हिस्से पर मजबूत एक तिकोनी पत्ती लगी होती है। आगे आगे जो हल है, मैं बता दूं आपको, जैसे कि मान लो कि हल इस तरह का है, तो ये जो ऊपर का हिस्सा है ये सारा लोहे का भी हो सकता है और लकड़ का भी हो सकता है। लेकिन जो यहाँ है ऐसी एक त्रिकोणी क्या होगी, एक लोहे की पत्ती लगी होगी, त्रिकोणी होगी, जिसको हम फाल कहते हैं, और ग्रामीण भाषा में इसे फाला भी कहते हैं, लेकिन विज्ञान भाषा में इसे फाल कहते हैं। आप याद रखिए कि इसे क्या कहते हैं, फाल कहते हैं इसे। यह भाग मुख्यतः लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शेफ्ट कहते हैं, और इसके सिरे पर एक हैंडल होता है तथा दूसरा सिर जोत से डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों के गर्दन के ऊपर रख कर क्या है इसे आदिम कृषि द्वारा चलाया जाता है। जो कि आप ये देख रहे होंगे कि जो फाड़ का निशान लगाया है, वो देखिए ये फाड़ का कहाँ लगाया है। मैंने आपको बताया था कि जो भूमि के अंदर का जो हिस्सा है उसमें फाड़ लगाया है, जो इसको क्या कहते हैं, इसको जोत कहते हैं। जो ये हिस्सा है इसको हल सॉफ्ट कहते हैं। और जो हल का पूरा चित्र क्या है प्रिय साथियों, आप यहाँ दिखाया गया है। फाड़ किसे कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। जो ये आगे नुकीला भाग दिख रहा है ये ज़्यादातर लोहे का होता है और इसे फाड़ कहते हैं।
आगे देखिए, आगे देखिए कि कुदाली किसे कहते हैं। ये दूसरा औजार है कुदाली। साथियों कुदाली क्या है? वैसे तो इसका प्रयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन वैसे जो इसकी आकृति है ना, वो किस तरह की बताऊं। जैसे अपने घरों में फावड़ा बोलते हैं जिसको, फावड़ा ना, उस तरीके से इसकी आकृति होती है। इसका आपको मैं चित्र दिखा देता हूँ कि ये लगभग फावड़े या कस्सिए के तरह का होता है। जिन्होंने कस्सिया देखा है या आपने घरों में फावड़ा यूज़ किया होगा, उस प्रकार का क्या है, ये इस प्रकार का होता है। जो ये चित्र है ये बच्चों कुदाली का है। इसमें क्या है, जो इस क्षेत्र से पकड़कर इसको खींचा जाता है जिसे जोत कहते हैं, और एक व्यक्ति यहाँ से पकड़, और ये हैंडल है, और ये एक लोहे की पत्ती होती है मुड़ी हुई, जिससे क्या है कि ये इसमें आगे एक रोड लगी हुई है जिसको छड़ बोला जाता है। मतलब इस तरीके का ये एक क्या है, औजार है, जिससे खरपतवार निकालने में ज़्यादातर काम आती है। क्या है कि इसके आगे एक क्या है, ब्लेड की तरह कार्य करती है। जो इसके आगे एक पत्ती लगी हुई है, ब्लेड की तरह कार्य करती है, और इसका दूसरा सिरा पशुओं के द्वारा खींचा जाता है। पशु के द्वारा खींच सकते हैं इसको, मनुष्य भी खींच सकते हैं। ज़्यादा भारी भरकम इसमें वजन नहीं होता है। आगे देखिए कल्टीवेटर। साथियों एक कल्टीवेटर है जो ये ट्रैक्टर से ही खींचा जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि जो कल्टीवेटर है ये लोहे का बना होता है, और ये जो आप देख रहे हो ना चित्र, इस तरीके का ये कल्टीवेटर होता है। ये इस तरीके के ऐसे इसके फाड़े होते हैं, और ये दो हिस्सों में होते हैं, इस तरह से आगे और पीछे, और ये ट्रैक्टर के पीछे इस तरह से जोड़ा जाता है, और ये भूमि को पोला और जुताई करने में बहुत काम आता है। ये क्या है, ट्रैक्टर द्वारा फसल की जुताई है वो बहुत सीमित समय में हो जाती है। इसके समय की बचत भी होती है, और क्या है, मनुष्य को इतनी परिश्रम भी नहीं करना पड़ता। तो आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है, और कल्टीवेटर के प्रयोग से ही समय व श्रम दोनों की बचत होती है। यानी कि समय भी कम लगता है, और क्या है कि परिश्रम भी कम करना पड़ता है। बुआई देखिए कि बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बुआई सबसे महत्वपूर्ण चरण है, और बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन जरूरी है। यानी कि जो हम फसल बो रहे हैं उसके लिए अच्छा उत्पादन हो, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपने लिए कि एक तो बुआई अच्छी होनी चाहिए भूमि की, और दूसरा क्या है कि इसमें जो अपने बीज का चयन किया है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को ही प्राथमिकता देता है। अब देखिए आगे देखिए कि कुछ क्रियाकलाप, क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वो हल्के या भारी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वो क्या होते हैं, वो भारी होते हैं, और जो ऊपर तैरते हैं वो हल्के होते हैं। क्षतिग्रस्त बीज क्या होते हैं, खोखले होते हैं। क्षतिग्रस्त बीज यानी कि जो बीज खराब है, बीज की पहचान कैसे की जाए ये बताया है। तो बीज की पहचान करने के लिए एक पानी में आप बीज को डालकर देखोगे तो जो हल्के बीज हैं वो पानी के ऊपर तैरेंगे, और जो भारी बीज हैं, वो जो अच्छी क्वालिटी के बीज हैं, वो पानी के अंदर डूब जाएंगे। इस कारण हल्के होते हैं, और इस कारण हल्के होते हैं, अतः जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीज क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। यानी कि कौन से बीज उसमें अच्छे हैं, कौन से अच्छे नहीं हैं, इस तरह से आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। देखिए अब आगे है परंपरागत औजार। परंपरागत औजार में देखिए कि परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल करने जाने वाले औजार कीप की आकार के होते थे। जो ये देख रहे हैं, ये कीप की आकार का किस प्रकार है कि जो हल होता है अपने उसकी तरफ इस तरह से बांधा होता है, और यूँ मतलब इस पाइप लगी होती है। इस तरीके के चित्र का देख लीजिए आप, मतलब कि ये आप चित्र देख रहे हैं, ये प्राचीन तरीका है। अब इसमें क्या है, एक व्यक्ति अपने हाथ से बीज डालता जाएगा और बैल चलते जाएंगे। इस तरह से ये बुआई कर ली जाती है मित्रों। परंपरागत रूप से बीजों को बुआई के इस्तेमाल करने के औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3
तो उनके सिरे पर पाइपों से गुजरते हैं और इन्हें मिट्टी के अंदर डोप दिए जाते हैं। कई बार ये कह रहे हैं कि 2 या 3, तो ये जो कीप है वो इस तरीके की भी बनाई जाती है, इसको दोपोर कहा जाता है अपने गाँव की भाषा में। तो इस तरीके से भी अपने क्या है उसको प्रयोग में ले सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल अपने नेक्स्ट टॉपिक पर इसी पार्ट पर बात करेंगे, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है खाद व उर्वरक मिलाना। अपने इस टॉपिक पर बात करें, सॉरी इससे पहले जो सीलर है ये, तो इस पर बात करेंगे जो अपना एक मुख्य टॉपिक है खाद व उर्वरक मिलाना साथियों। तो इस पर बात करेंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिए तथा साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा डाला गया हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। फिर मिलता हूं आपको मैं किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।